हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है मॉक टेस्ट। कि मॉक टेस्ट कब देने हैं, कितने देने हैं, कैसे देने हैं, किस तरह से देने हैं और देने भी हैं कि नहीं देने हैं। तो देखो, अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो आई डिड नॉट गिव मेनी ऑफ द मॉक टेस्ट। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने बहुत कम ही मॉक टेस्ट दिए थे। आई यूजली डू नॉट बिलीव्ड इन मॉक टेस्ट। मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस किया और मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे। लेकिन मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म कर ही लूँगा। तो दैट वाज माय पर्टिकुलर थिंग। मेरे साथ हरदम से ही ऐसा था, चाहे यूजी के टाइम पर रहा हो या पीजी में जब मैंने एम्स का एग्ज़ाम क्लियर था तब भी मेरे साथ ऐसा था कि आई यूज़ टू फोकस मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। पर ये चीज़ मेरे पे वर्क करती है, ज़रूरी नहीं आप पे वर्क करे। इसलिए आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट ए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज़। सो सी, अभी आप लोगों के कोचिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा और मोस्ट प्रॉब्ली बेसिकली आपको आप लोगों का खुद का भी सिलेबस जो होगा आप रिवाइज करने में लगे हुए होगे और आपका कुछ ना कुछ एक टारगेट डेट होगी कि इस दिन तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो मुझे लगता है कि इस समय जब आपका सिलेबस पूरा बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आप अपना सिलेबस को रिवाइज़ करने में लगे हुए होंगे और अभी आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने पहले से बहुत अच्छे से किया हुआ है तो इस समय आपका सिलेबस बहुत फास्टली रिवाइज़ हो रहा होगा। आप बहुत जल्दी एक-एक दिन में बहुत आपकी ग्रोथ हो रही होगी और बहुत एक-एक दिन में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका सिलेबस कितना फास्ट कवर हो रहा है। तो कंसीडरिंग दैट, अभी एक ऐसा टाइम जब आपको अपना बल्क ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है, रिवाइज करना बाकी है। इस टाइम पर अगर आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के पीछे पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा सिलेबस ही अभी छूटा हुआ है। तो अगर आप मॉक टेस्ट देना ही चाहते हैं तो मेरा पहला कहना है कि पहले अपना बल्क ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करो। कम से कम 60 से 70% सिलेबस आपका आपके हाथ में हो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं अगर फुल सिलेबस वाला, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा से रिजल्ट देगा। आप ज़्यादा प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाएंगे टेस्ट को। अगर आप अभी से आपका 40-50% ही सिलेबस हुआ है और अगर आप फुल टेस्ट देना शुरू कर देंगे फुल सिलेबस का, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो पहली सलाह तो ये है कि पहले एक बल्क ऑफ द सिलेबस अपना कवर करो। 100% सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, लेकिन 60-70% सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अगर देते हैं तो इन द बिगिनिंग आप हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा एक मॉक टेस्ट दो, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। उसको प्रॉपर्ली निचोड़ के प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करो। क्या नहीं बना, कौन से क्वेश्चन में तुक्का मारा, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्या चीज़ आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं होने के कारण आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, या क्या चीज़ थी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी लेकिन तब भी आपको उसका आंसर नहीं बना। तो ये चीज़ें आपको ना बहुत अच्छे से देखनी पड़ेंगी। पेपर देने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको एनालाइज करना। तो 3 घंटे अगर आप पेपर दे रहे हो तो कम से कम 3 घंटे का टाइम और निकालना है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, उसके बाद उस चीज़ को कंप्लीट करना है, तब जाकर के दोबारा सेकंड मॉक टेस्ट देना है। तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो आपको इस तरह से देने हैं। अब अगर आपको लगता है अभी आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अगर आप दोगे इस तरीके से और आपके बहुत कम टेस्ट ही हो पाएंगे और आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं मुझे इतने मॉक टेस्ट तो दे के जाना ही एग्जाम के लिए, तो ज़्यादा बेटर मेरी सलाह ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि उसको मैनेज करना ईजी है। से फॉर एग्जाम्पल बायो, बायो आप सबसे पहले कंप्लीट करिए और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बायो कंप्लीट करने के बाद, भले ही आपकी बायो 100% पूरी ना हुई हो, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आप बायो के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब अगर आप बायो के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, रोज़ 90 क्वेश्चन आप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा और एनालाइज करने में मान लीजिए अगला 1 घंटा और लगेगा। तो बायो के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की जगह मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं फुल सिलेबस का, तो भले ही जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए होंगे लेकिन उसके क्वेश्चंस भी आपको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो बन जाएंगे। और बायो के अगर आप इस तरह से टाइम निकालते हो और रोज़ एक मॉक टेस्ट देते हो सिर्फ बायो का, तो भी आपके एग्जाम तक आते आते आप कम से कम 60 से 70 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे अगर आप अभी शुरू करते हैं तो। ओके, और अगर मान लीजिए आप इतने भी नहीं देते हैं तो भी 30-40 मॉक टेस्ट तो आपके बायो के हो गए होंगे। मतलब आप करीब 30-40 मॉक टेस्ट, मतलब आप करीब 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और दिस थिंग विल हेल्प यू अ लॉट। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बायो अगर फुल सिलेबस टेस्ट आपके सामने आता है तो आप कितना स्कोर कर रहे हो और आपको अभी कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो और सेम चीज़ आप कर सकते हो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप चाहो तो हर दूसरे या तीसरे दिन एक फुल सिलेबस केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो आपको करना भी ईजी पड़ेगा। और वहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है जो आपसे नहीं बन रहा है, और आपको किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो छूट रहे हैं, कौन से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आप ध्यान ज़्यादा आपने दिया, जिन पे आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का सोच रहे थे लेकिन उससे एग्जाम में क्वेश्चन कम आ रहे हैं। इस तरह से आपकी ओवरऑल रिविजन की भी एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली बनती जाएगी अगर आप मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज देते जाओगे। तो केमिस्ट्री का भी आप हर दूसरे तीसरे दिन दे सकते हैं टेस्ट।
इसी तरह से फिजिक्स का भी आप हर दूसरे तीसरे दिन एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अपना एक दे सकते हैं। और इस तरह से करते करते जब आपका एक बल्क ऑफ द सिलेबस मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट पर आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका थ्योरी रिविजन और मॉक टेस्ट गिविंग एंड एनालाइजिंग, ये दोनों चीज़ बैलेंस रहें। अगर से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बहुत सारे टेस्ट दिए और आपको लगता है कि अब आपके पास काफ़ी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, आपकी वीकनेसेस जिनको पहले कवर किया जाना और पहले कंप्लीट किया जाना ज़रूरी है, तो पहले आप उस समय कुछ टाइम के लिए मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए। टेस्ट देना बंद करके आप पहले अपनी थ्योरी पर फोकस करिए, उस चीज़ को आप परफेक्ट करिए। और उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ, अब आपने जो कमियाँ आपने निकाली थी, जो गलतियाँ आपने निकाली थी, उनको कवर कर लिया है, तो उसके बाद आप फिर से मॉक टेस्ट देने पर आ सकते हैं। सो गिविंग मॉक टेस्ट एंड रिविजन, ये दोनों बहुत बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। जब सिलेबस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हो जाए, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करो। अपनी कमियां निकालो, उन कमियों को पहले इंप्रूव करो, फिर अगले मॉक टेस्ट पे जाओ। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मायने नहीं रखते। आपको केवल स्पीड नहीं मेंटेन करनी है, आपकी कमियां निकालना, उन कमियों को सुधारा जाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भले ही 100 मॉक टेस्ट की जगह आप 20 मॉक टेस्ट दो, लेकिन अगर प्रॉपरली एनालाइज्ड है तो वो चीज़ आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप फुल सिलेबस नहीं दे पा रहे हैं तो इन द बिगिनिंग अभी शुरू करके आप सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अलॉट जब आप फाइनली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे आने वाले टाइम में। थैंक यू।